सीमा पर छाया साया एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सम्मान देना है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। किसी राजनीतिक विचारधारा या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, टी रूथलेंस में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी सीमा पर छाया साया। सरहद की बर्फीली हवा में उस रात कुछ अलग था। लेफ्टिनेंट अर्जुन रावत ने दूरबीन नीचे रखी और सामने चमकते टेंट की ओर देखा। वहां प्रेस के चमचमाते कैमरे नहीं थे, न ही कोई एंकर शोर मचा रहा था। बस सन्नाटा था और सच्चाई। सर, दिल्ली से ऑन ऑर्डर आया है, कैप्टन नियति धीमे स्वर में बोली। हमारी ऑपरेशन डिटेल्स को जारी नहीं किया जाएगा। राजनीतिक संवेदनशीलता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस भरी। वो जानता था यह युद्ध, यह संघर्ष सिर्फ गोलियों का नहीं था, यह सूचना की लड़ाई बन चुका था। और इस बार उनके अपने ही देश के कुछ हिस्से उनकी कुर्बानी की कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। 3 दिन पहले उन्होंने और उनकी यूनिट ने एक बड़े आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया था। 6 जवान शहीद हुए थे, लेकिन मीडिया की हेडलाइंस में कुछ और ही चल रहा था। नेता की रैली, चुनावी नारा, एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कैमरे के सामने परोसा जा रहा था जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर हो। सर, क्या हम अपनी कहानी कभी खुद सुना पाएंगे? एक नए जवान ने पूछा। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। हम लड़ते हैं ताकि बाकी लोग बोल सकें, लेकिन जब सच दबा दिया जाए तो खामोशी भी एक हथियार बन जाती है। उसी रात अर्जुन ने खत लिखा, न किसी अखबार के लिए, न किसी सरकार के लिए। यह खत था उसके बेटे कबीर के नाम। बेटा, जब तू बड़ा होगा और तुझसे कोई पूछेगा कि देश क्या होता है, तो बता देना, देश वो नहीं जो टीवी पर दिखे। देश वो होता है जो बर्फ में ठिठुरता है बिना शिकायत के। देश वो है जो खामोशी से खड़ा रहता है जब सब कुछ गिर रहा हो। और बेटा, सैनिक वो होता है जो उस देश को बिना कुछ मांगे थामे रहता है। अर्जुन की यूनिट ने अगली सुबह एक और मोर्चा संभाला। उन्हें फिर कोई प्रेस कवरेज नहीं मिला, लेकिन उस दिन पाकिस्तान की ओर से एक रेडियो चैनल पर एक अनजानी सी आवाज सुनाई दी। भारतीय सेना के जवानों को सलाम। उन्होंने जिनके नाम नहीं लिए जाते उन्हें भी बचाया। शायद यह आवाज किसी आम नागरिक की थी, शायद किसी दुश्मन की भी। पर अर्जुन मुस्कुराया। सच हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। उस सर्द सुबह देश की रक्षा करने वाले जवानों की आंखों में एक नई चमक थी। वो जानते थे कैमरे उनके साथ नहीं है, लेकिन देश था। देश हमेशा था। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक, शेयर और ट्रूथलेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां वो कहानियां मिलती हैं जो अक्सर कहीं नहीं जाती।